उठो चिराग उठाओ, ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ, ये एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि एक गुप्त सूचना के आधार पर आज पुलिस ने जिला भुवनपुर के एक क्लिनिक पर छापा मारा और वहां अवैध रूप से चल रहे प्रसव पूर्व लिंग जांच से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। सुनो मैंने क्या किया है, सुनो मुझे फोन करने दो, सुनो मैंने क्या किया है, देखो मुझे कुछ कहने दो, सुनो। पुलिस फिलहाल इस मामले में जरूरी कार्यवाही कर रही है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है वो क्लिनिक जहां पर प्रसव पूर्व लिंग जांच से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। टेस्ट करके पक्का बता देंगे कि लड़का है लड़की। ये भी बता दिया कि अगर लड़की हुई और ये उसे ना रखना चाहें तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। सरकारी नियमों के अनुसार ऐसे हर क्लिनिक में ये सूचना जरूर लिखी होनी चाहिए कि यहाँ पर जन्म से पहले लिंग की पहचान नहीं की जाती है। लेकिन जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस क्लिनिक में ऐसी कोई सूचना नहीं लिखी गई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बच्चे के जन्म से पूर्व लिंग की जांच करना या करवाना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अमानवीय भी है और कानून इस घिनौने अपराध की कड़ी सजा भी देता है। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 312 के तहत मुकदमा चलेगा और पीएनडीटी एक्ट के तहत 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कहा जा रहा है कि राजपुरा गांव में चल रहे इस प्रसव पूर्व लिंग जांच के रैकेट में कोई मुंशी नाम का आदमी भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि उनकी छानबीन चल रही है और इस मामले से जुड़े सभी लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीजी एक बात बताना। हाँ बोलो। क्या लोग लड़कियों को मार देते हैं? क्या बोल रही हो तुम? हाँ मैंने टीवी पर देखा था, कुछ लोग ऐसा करते हैं। एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है, और अगर लड़की होती है तो उसे मार देते हैं। किसे मार देते हैं? पता नहीं अम्मा क्या बोल रही है। माँ मैंने टीवी पर देखा था कि एक जांच होती है जिससे छोटी लड़कियों को मार देते हैं। आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो। उषा बेटी, उस जांच को प्रसव पूर्व लिंग जांच कहते हैं। वो क्या होता है? बेटी इस जांच में गर्भवती माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये पता चल जाता है, पर ऐसा करना गैर कानूनी है। पर फिर भी लोग ये जांच क्यों करवाते हैं? क्योंकि बेटी शायद उन्हें लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, वो उन्हें बोझ समझते हैं। बोझ? पर क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि बेटियां कितनी प्यारी होती है, जैसे कि मेरी उषा, मेरी विद्या। हाँ, तुम जैसी प्यारी सी बिल्ली के साथ रहने में कितना मजा आता है, वो ऐसे लोगों को नहीं मालूम है ना अम्मा? बिल्कुल। वो लोग तो एकदम बुद्धू होंगे। हाँ, एकदम बुद्धू। क्या बाबूजी ने भी आपसे ये जांच करवाने को कहा था? मुझे पता है।
तो हमें जितना मार लो, पीट लो, लेकिन मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे कुछ मत करो। अरे उसका क्या कसूर है? हम पर हत्या लगेगी, हत्या। क्या पता है? उन्हें लड़के ज्यादा पसंद हैं। पर मुझे तो मेरी परी देश की तितलियां बहुत बहुत अच्छी लगती है। मास्टर जी, आपकी तो बिना शक्कर वाली चाय आने वाली है। ये लीजिए मास्टर जी, आपकी कम शक्कर चाय। पर मास्टर जी, ये प्रसव पूर्व लिंग जांच है क्या? प्रसव पूर्व लिंग जांच मतलब प्रसव पूर्व लिंग जांच, इतना भी नहीं जानते इमरान भाई। तो लल्लन भाई तुम ही बता दो। हम क्या बताएं? मास्टर जी आप ही बता दो। नहीं, लल्लन, प्रसव पूर्व लिंग जांच के बारे में तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? अब तो तुम ही बताओ। अच्छा, अब देखो, ध्यान से सुनो। प्रसव पूर्व लिंग जांच मतलब एक बहुत अजीब चीज होती है। जांच 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 समझ रहे हो ना? अब जैसे कोई हमारे प्रसव पूर्व लिंग जांच करता है तो वो सब कुछ जान लेगा। तुम्हारी प्रसव पूर्व लिंग जांच? हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या लल्लन? जब नहीं मालूम तो क्यों लपेट रहे हो? क्या लपेट रहा हूँ मास्टर जी? प्रसव पूर्व लिंग जांच मतलब गर्भवती औरत के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच, यानी वो लड़का है या लड़की उसका पता लगाना। और तुम हो तो फतेहपुर लुट गए रे अम्मा। तुम भी लल्लन। लेकिन ऐसी जांच कराने में बुराई क्या है भाई? अपनी अपनी मर्जी है। नहीं काशी भैया, ये मर्जी अगर किसी के पेट में पल रही बच्ची की जान लेने के लिए है तो वो सरासर गलत। ऐसी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है मास्टर जी। सही कहा काशी, ऐसी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, खासकर जब वो किताबें कानूनी हो। मतलब? प्रसव पूर्व लिंग जांच करना और करवाना दोनों कानून अपराध है। टीवी पर हम सब ने जो खबर सुनी वो इसी बारे में है। जिस क्लिनिक में ये अवैध अपराध हो रहा था उसे पुलिस ने सील कर दिया है। मालूम है, कुछ लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं। क्या? बेटियों को मार देते हैं? हाँ, मैंने टीवी पर देखा है और माँ ने भी बताया था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटियां कितनी प्यारी हैं। पर क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे पसंद हैं, बेटियां नहीं। जिस माँ के पेट में बच्चा होता है उनकी जांच होती है ताकि पता चल जाए कि लड़का है कि लड़की है। फिर अगर लड़की होती है तो उसे मार देते हैं। पर कैसे मार देते हैं वो मुझे नहीं पता। अगर लड़की पसंद नहीं तो उसे मार देते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है, मैंने टीवी पर देखा है और माँ ने भी बताया था। जिनके बापूजी को उनकी बेटियां पसंद नहीं आती वो उनको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। पर मेरे बाबा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जितना वो राजू से प्यार करते हैं उतना ही मुझसे भी करते हैं। और मेरे बाबूजी भी। हमारे घर पर बाबूजी सोनू को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा है ना, इसलिए। पर बाबूजी मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। जब भी बाबूजी सोनू के लिए हाट से कुछ लाते हैं मेरे लिए भी लाते हैं।
मैं अपने बाबूजी का बहुत ख्याल रखती हूँ। उन्हें पानी देती हूँ और जब अम्मा घर पर नहीं होती तो उन्हें नाश्ता भी देती हूँ। और चुटकी, तुझे तेरे बाबूजी तुझे प्यार करते हैं? पता नहीं। मेरे बाबा कभी कभार कहते हैं कि मैं उनकी सयानी बेटी हूँ और राजू उनका शैतान खरगोश। अरे आ गया? अरे तू क्यों लाई? बिटिया दे देती। आप लो ना। आपके लिए हाथ पाँव धोने का पानी ले आऊं? तू रहने दे, मैं ले लूंगा। आपके लिए मुरमुरे लाऊं? अरे आज मेरी चुटकी को क्या हो गया? ये तो मेरी अम्मा बन गई है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो बापू। आज से मैं भी बिटिया दीदी की तरह आपका ध्यान रखूंगी। मेरी बच्ची, पर तुझे मेरी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। तू तो खेल कूद लेख पर अच्छा, तो फिर मुझे आप मार तो नहीं देंगे? क्या कह रही है तू? कौन तेरे दिमाग में ये सब भर रहा है? अरे छुटकी, तू ये क्या नाप शराब बक रही है? किसने कहा तुझसे? उषा ने बोला था। उषा ने? क्या है ये सब? बाबा, वो उषा ने टीवी पर देखा था कि शहर में एक जांच होती है जिससे ये पता लगता है कि माँ के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की। अच्छा, फिर अगर माँ के पेट में बच्चा लड़की होती है तो जिनको लड़की नहीं चाहिए वो उसे मार देते हैं। अच्छा तभी? नहीं 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 मेरी गुड़िया, नहीं। अरे वो तो दरिंदे हैं। अगर मेरी छुटकी की तरफ किसी ने उंगली भी उठाकर देखा ना तो माता रानी की सौगंध उंगली काट दूंगी। बावरी हो गई है। तेरा बापू तेरे बिना जी नहीं सकता और तू कहती है कि मैं तुझे मार डालूंगा। फिर कभी ऐसा मत बोलना, हाँ? जैसा कि आप सबको पता है कि प्रसव पूर्व लिंग की जांच करवाना एक गैर कानूनी काम है। आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसे अमानवीय काम करने वाले वे सभी लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। सभी लोग नहीं देवा जी, सिर्फ कुछ लोग। आज देश भर में न जाने ऐसे कितने क्लिनिक अवैध रूप से चल रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है शायद कि आज भी लोग बेटी नहीं बेटा चाहते हैं। बेटे की इच्छा रखना कोई छोटी सोच नहीं है सरपंच जी। अरे भाई, जब घर में बेटा ही नहीं होगा
तो बाप के बाद उनकी जमीन जायदाद कौन संभालेगा? अरे वंश कौन चलाएगा? क्यों? गजानन जी, कानून के अनुसार बाप की संपत्ति पर जितना अधिकार बेटे का होता है, उतना ही अधिकार बेटी का भी होता है। लेकिन आज इस सभा का मुद्दा ये नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर लड़कियों को क्यों लड़कों से कम समझा जाता है, क्यों उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते, क्यों एक माँ बाप एक बेटा होने की लालसा में बेटी को पैदा होने से पहले ही मार डालते हैं। जब तक इन सवालों के जवाब हम अपने दिलों में नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये लिंग जांच करने वाले क्लिनिक बिना रोक टोक चलते रहेंगे। हम सबको मिलके ये दिखाना होगा कि हम औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। हाँ सरोज, मगर पहले औरत को खुद अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसे ये समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालने या चौका चूल्हा करने तक ही नहीं है। वो एक माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। उसके बिना तो किसी भी रिश्ते की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर जब तक औरत ये बात समझेगी नहीं, तब तक उसकी हालत सुधरेगी भी नहीं। कमला बिल्कुल ठीक कह रही है। औरत की ऐसी हालत के लिए काफी हद तक वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो वो इन दकियानूसी रिवाजों के खिलाफ कुछ बोलती है और ना ही अपनी बात को साफ साफ कहने की हिम्मत रखती है। हाँ, शबनम बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जो औरत अपने आप को कमजोर समझती है ना, उसको सब मिलके दबाते। ये बात भी सच है अम्मा। औरत दुर्गा माँ का रूप होती है और दुर्गा माँ यानी शक्ति। जिस दिन औरत ने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो फिर उसे कोई नहीं दबा सकता। लेकिन इतनी बड़ी समस्या से हम अकेले कैसे लड़ेंगे? अरे जमुना, हम अकेले कहाँ हैं? हम सबको मिलकर दिखा देंगे कि औरत और मर्द बराबर हैं। हमारे भी उतने ही अधिकार हैं जितने किसी और के, और हमें भी बराबरी का दर्जा और इज्जत मिलनी ही चाहिए। पर ये सब कैसे होगा शबनम दीदी?